नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका करेक्टर जी पर। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी कोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 2 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, नासा के द्वारा पहली बार किसी महिला को साइंस चीफ विज्ञान प्रमुख नियुक्त किया जा रहा है। यह महिला कौन है? ऑप्शंस हैं क्रिस्टीना कोच, पैगी वेस्टन, निकोला फॉक्स, कमला हैरिस। तो इसका आंसर है निकोला फॉक्स। ये है निकोला फॉक्स। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा पहली बार किसी महिला को साइंस चीफ के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जो कि निकोला फॉक्स हैं। साइंस चीफ के रूप में निकोला जेम्स वेब दूरबीन की मदद से आकाशगंगाओं की खोज तथा रोबोट की मदद से मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश जैसे अभियान का हिस्सा होंगी। इस समय निकोला फॉक्स नासा की हेलियोफिजिक्स डिवीज़न की प्रमुख हैं। चलिए, अगर ऑप्शंस की तरफ हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच एस्ट्रोनॉट रही हैं, एक अंतरिक्ष यात्री रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा दिनों तक, इनके नाम पर सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड है। 328 दिनों तक, 328 डेज़ तक सबसे ज़्यादा दिनों तक रुकने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है, अगर महिला की बात की जाए तो। ठीक है। इसके बाद है पैगी वेस्टन। इनके नाम पर है 655 दिन तक अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, क्रिस्टीना कोच एक फ़्लाइट में गई थी, मतलब कि एक बार में वो गई और 328 दिन तक वो वहीं रुकी रही थी, उसके बाद वो वापस आई थी। जबकि पैगी वेस्टन 5 अलग अलग फ़्लाइट में, मतलब वो 655 दिन एक साथ नहीं रुकी थी, अलग अलग करके रुकी थी। ठीक है। निकोला फॉक्स तो हमने देख लिया, साइंस चीफ के पद पर नियुक्त होने जा रही हैं, और कमला हैरिस USA की उप राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक बार देख लेते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और नासा के प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फीफा ने किसे वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना है? ऑप्शंस हैं लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा। तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। आप फोटो पे देख पा रहे होंगे, ये है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब स्पेन की एलेक्सिया ने जीता है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो खिताब है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का, ये 2 बार जीतने वाले फुटबॉलर कौन कौन हैं? तो रोनाल्डो और लेवेंडोव्स्की ये पहले ही 2 बार जीत चुके थे। अब मेसी ने भी दूसरी बार जीत लिया है। तो 2 बार ये खिताब जीतने वाले 3 फुटबॉलर हो गए। ठीक है, रोनाल्डो, लेवेंडोव्स्की और मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान हैं तथा 7 बार बैलन डी ओर अवार्ड जीत चुके हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था, है ना। यहाँ ऑप्शन से अगर हम लोग देखें तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हो गए, किलियन एम्बापे फ्रांस से हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश से हैं, और करीम बेंजेमा ये भी फ्रांस से हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संत सेवालाल महाराज की पहली बार जयंती मनाई गई। यह किस समुदाय से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं भील, बंजारा, मुंडा, कोल। तो इसका आंसर है बंजारा। सरकार द्वारा पहली बार संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाई गई।
संत सेवालाल महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई गई। ध्यान रखिएगा, ये संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती है, ठीक है, लेकिन सरकार द्वारा इसे ऑफिशियल रूप से पहली बार मनाया जा रहा है। जयंती है इनकी 284वीं, लेकिन सरकार द्वारा पहली बार मनाया जा रहा है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? ऑप्शंस हैं केरल उच्च न्यायालय, तमिलनाडु उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका उत्तर है केरल उच्च न्यायालय। केरल हाई कोर्ट अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये है मुलेठी। मुलेठी की संगठित खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश पहली बार मुलेठी की व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मुलेठी की व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। भारत मुलेठी को मुख्यतः अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन जैसे देशों से आयात करता है। अब आयात क्यों की जाती है? क्योंकि मुलेठी की भारत में बहुत मांग है। अब मांग क्यों है? क्योंकि मुलेठी का प्रयोग न सिर्फ मसालों में बल्कि दवाओं में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो मुलेठी का प्रयोग मसालों में होता है, दवाओं में भी किया जाता है, इसलिए इसकी मांग बहुत है। और अगर बात की जाए उत्पादन की, तो अफ़गानिस्तान में मुलेठी का मुख्यतः बहुत उत्पादन होता है और भारत यहाँ पर आयात करता है। हिमाचल प्रदेश में अब क्योंकि खेती स्टार्ट हुई है, तो इससे एक तरीके से ये पहला स्टेप है हमारे आत्मनिर्भर बनने की तरफ, ताकि हम आयात कम से कम करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयोजित महिला स्नूकर विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, भारत, नेपाल, सऊदी अरब। इसका आंसर है भारत। महिला स्नूकर विश्व कप जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। कहाँ हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में। उसका खिताब भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया है? इंग्लैंड को। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। भारतीय जोड़ी अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन, क्या क्या है? नाम क्या क्या है? अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन। इन्होंने 12 बार की विश्व चैंपियन रेने इवांस और रेबेका केन की जोड़ी को हराकर यह खिताब जीता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं बंगलुरु, हैदराबाद, गांधीनगर, पटना। तो इसका आंसर है हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी मंत्री के द्वारा किया गया। और हमारे केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी मंत्री कौन है? वो हैं पुरुषोत्तम रुपाला। ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन क्यों किया गया? ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन डेयरी पशुपालन क्षेत्र में उभरते स्टार्टअप्स के लिए किया गया। मतलब कि ताकि इससे होगा क्या, इन स्टार्टअप्स के थ्रू इन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इन स्टार्टअप्स के थ्रू इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। किन्हें? डेयरी पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स आएंगे इन क्षेत्रों में, फिर निवेश भी आएंगे, तो इस तरीके से इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और इसी के लिए ये ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया गया था। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत का पहला मरीना या बोट बेसिन का निर्माण करेगी? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, कोलकाता,
केरल। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत का पहला मरीना बनाएगी। अब देखिए ये मरीना क्या होता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने जितना भी इसके ऊपर रिसर्च किया है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जैसे इसमें लिखा है, भारत का पहला डॉकेज वाला बोट बेसिन या मरीना कर्नाटक के उडुपी ज़िले के ब्यंदूर में बनाया जाएगा। तो डॉकेज वाला बोट बेसिन या मरीना, तो मरीना हम समझ सकते हैं एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बोट आ सकती है और जा सकती है, मतलब कि बोट डॉक कर सकती है, फिर वहाँ से दोबारा बोट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं बंदरगाह की, ठीक है, तो बंदरगाह तो क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ों के लिए हो जाते हैं, वहाँ पे भी जहाज़ आते हैं, डॉक करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो वैसे ही मुझे लगता है कि मरीना ऐसा स्थान है जहाँ पे छोटी बोट्स आएंगी और डॉक करेंगी, फिर वहाँ से लॉन्च हो जाएंगी। तो ये होना चाहिए। अब इसके साथ ही कर्नाटक सरकार महानतम राजवंशों जैसे चोल, कदंब, चालुक्य, होयसल के इतिहास को संग्रहित करेंगे, ताकि न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिले बल्कि लोगों को इतिहास के बारे में भी पता चले, है ना। अब यहाँ पे जो ये भारत का पहला मरीना बनाया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कर्नाटक सरकार तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक एक कोस्टल स्टेट है, तटीय राज्य है ना। तो ये एक मुख्य उद्देश्य है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जम्मू में फंसे लद्दाखी यात्रियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शंस हैं ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन गंगा। तो इसका आंसर है ऑपरेशन सद्भावना। अच्छा, अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखें तो ये ऑपरेशन दोस्त अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन दोस्त जिसमें भारत के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत आपूर्ति तथा मदद भेजी गई थी, तो ऑपरेशन दोस्त भी इम्पॉर्टेंट है। बात करें ऑपरेशन सर्द हवा की, तो ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया जाता है। बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की, तो ऑपरेशन गंगा भारत के द्वारा ही चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय नागरिक तथा छात्रों को वापस लाने के लिए। इसका आंसर है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू में फंसे 393 लद्दाखी यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन के लिए अपने IL-76 विमान का उपयोग किया। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। वहीं बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी है लेह तथा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। अच्छा, वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन लगभग एक हफ्ते पुराना है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस प्रश्न को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गंगा के बारे में भी हमें नॉलेज हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।